ये जिंदगी है, कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, हमने मर जाना है, खला। आज खुशियां हैं, गम है, बीमारियां वगैरह, हमने मर जाना है एक दिन। ये सांसें एक दिन रुक जाएंगी। मैं हमेशा अमर नहीं रहूंगा, मेरे पास गिनती के दिन हैं और शायद आखिरी सांस और जुमले में जान निकल जाए। मैंने जाना है इस दुनिया से खलास। जब हमसे पिछले वालों ने हमें सही रखा है और हम अपने आगे वालों को वही चीज, ये जुमला जब भी तुम्हें कोई कहे ना कि 1400 साल में जो मेरी बुद्धि को समझ में आ गया है ना, क्योंकि मुझे खेलना आता है इसके साथ, ये प्योर फितना है। और ऐसे सब्जेक्ट को मार्केट में लाने का मकसद क्या है तुम्हारा? झूठ बोलना हराम है, हराम है। इज़ा हद्दसा कज़बा, मुनाफिक की सिफ्त अव्वल है, बिल्कुल सिफ्त अव्वल है। दो भाइयों की सुलह करानी हो फिर भी, दो बरादरियों की सुलह करानी हो फिर भी, दो सूबों की सुलह करानी है, महाजरों और पंजाबियों की यारी लगवानी है, बोलते सारा सच। दो मुल्कों की सुलह करा, सब सच बोलते जाके कि मैं उसके घर से होके आ रहा हूं, ये कहा है उसने तेरे पास। इस तरह सुलह होती है। इल्म है ना, तो कहाँ इंडेफिनिट है, कहाँ डेफिनिट है, कहाँ मुतलक है, कहाँ मुकय्यद है, कहाँ आम है, कहाँ खास है, ये तमीज तो शरीयत ने रखी है। अजीब दौर आ गया, लोग कहते हैं उठाओ और बयान कर दो। आप एक मुसलमान की अकीदत, अपने दीन, अपने माजी, अपनी तारीख, अपनी सल्तनत और उस सारे मामले के साथ कि वो आंख बंद करके जान देता है। क्यों वो आंख बंद कर रहे हैं आप? सीने में हमारे बच्चों के रासिख है कि एक अल्लाह है, उसका नबी है, ये सिस्टम है, ये जिंदगी है, ये मरना, ये खत्म है, ये मेन रोड है, ये फ्रेमवर्क है, खलास। इससे ज्यादा हमें ना सुनना है ना समझना है। इससे ज्यादा जाओगे तो फिर आलिम बन के जाओ, तुम्हारे लिए ये बहुत है। ये जिंदगी है, कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, हमने मर जाना है, खलास। आज खुशियां हैं, गम है, बीमारियां वगैरह, हमने मर जाना है एक दिन, खलास। दैट्स इट। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल व इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरुना अन्हुम साअतन व ला यस्तक़दिमून। मैंने मर जाना है एक दिन, खलास, पीरियड। ये सांसें एक दिन रुक जाएंगी। मैं हमेशा अमर नहीं रहूंगा, मेरे पास गिनती के दिन हैं, गिनती के महीने होंगे शायद, और शायद आखिरी सांस और जुमले में जान निकल जाए। मैंने जाना है इस दुनिया से, खलास। मेरे पास एक ही मंजिल है, वो मेरी जन्नत है। वहां मेरा खानदान है, पीछे मेरे एक तारीख है, ऊपर मेरा एक अल्लाह है, नीचे मेरे पास नबी की रोशनी है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ टाइम ही नहीं है सोचने का। मुझे इबादतें करनी है, जिक्र अस्कार करने हैं, जंगें लड़नी है, दोस्ती करानी है, अपने सिस्टम के अंदर महफूज करना है मुसलमानों। अगर मैं इतनी बहसों में पड़ जाऊंगा, मैं क्या खास काम करूंगा यहाँ बैठ के? तो तू भी ज्यादा टाइम नहीं दे सकता इधर उधर। हाँ, अगर जाना है तो फिर दर्सगाहों के अंदर असला लेके आ, इल्म का, उस्तादों की सर्टिफिकेट की तोप लेके आ, और फिर मिंबर में खड़ा होकर आग लगा दे महफिल को। और मकसद भी इन जज्बाती तकरीरों का क्या है? वो आज जिंदा रहे जो 1400 सालों से अहले हक ने जिंदा रखी। ऐसे मौजूआत और ऐसे सब्जेक्ट को मार्केट में लाने का मकसद क्या है तुम्हारा? जब हमसे पिछले वालों ने हमें सही रखा है और हम अपने आगे वालों को वही चीज, ये जुमला जब भी तुम्हें कोई कहे ना कि भाई 1400 साल में मैं वो पहला हूं जो ये बात कर रहा है, बेटा दिस इज फितना। ये कहना इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को गल नहीं समझ आई, इमाम शाफी नू गल नहीं समझ आई, इमाम ताऊस नू गल समझ नहीं आई, इमाम हसन बसरी नू गल समझ नहीं आई, इमाम शाफी नू गल समझ नहीं आई, इब्ने तैमिया रहमुल्लाह को गल समझ नहीं आई, इब्ने कसीर को गल समझ नहीं आई, इमाम बुखारी को गल समझ नहीं आई, इमाम मुस्लिम को बात समझ नहीं आई, इमाम निसाई को बात समझ नहीं आई, इमाम ताऊस को बात समझ नहीं आई, इमाम उज़ाई को बात समझ नहीं आई, इमाम तिरमिज़ी को बात समझ नहीं आई, इमाम निसाई को बात समझ नहीं आई, इमाम इब्ने हब्बान को बात समझ नहीं आई, अहमद बिन हंबल को बात समझ नहीं आई, इमाम मालिक को बात समझ नहीं आई। जेड़ी गल मैनू समझ आ गई, बेटा ये फितना है, ये प्योर फितना है कि 1400 साल में जो मेरी बुद्धि को समझ में आ गया है ना, क्योंकि मुझे खेलना आता है इसके साथ। खेलना तो आ सकता है ना आदमी,
माना वही निकालना है, फहम वही निकालना है, मनज वही निकालना है जो 1400 साल से चलता आ रहा है। और एक ही दावा है दुनिया में, एक ही दावा है दुनिया कि उस दावे को आज तक कायम रखा है, वो कुरान और सुन्नत के वही मानने वाले हैं। जिस तरह सहाबा इकराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके आगे आने वाले लोगों ने इसको समझा है, इसको सीने में उतारा है और इसको अप्लाई किया लाइफ में, वो ही रहेगा।